क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कभी खत्म न हो? क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागें? तो आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक फाइनेंशियल रोड मैप है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोगों के अनुभव और रहस्यों से तैयार किया गया है। नाम है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स ने 50 से ज्यादा अरबपतियों और निवेश गुरुओं से इंटरव्यू करके ये 7 कदम तैयार किए हैं जो हर आम इंसान को फाइनेंशियल आजादी की ओर ले जा सकते हैं, वो भी धीरे नहीं, पक्के और स्मार्ट तरीके से। टोनी कहते हैं, मोस्ट पीपल आर नॉट इन अ मनी प्रॉब्लम, दे आर इन एन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उसे समझना और संभालना नहीं जानते। पैसा एक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए जरूरी है कि आप उसके नियम सीखें। इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं? कौन इसे कंट्रोल करता है? बैंक, फाइनेंशियल प्लानर या सरकार? और आपके साथ सबसे बड़ा धोखा कौन करता है? टोनी बताते हैं कि कई फाइनेंशियल एडवाइजर असल में आपके नहीं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप खुद सोचते हैं और सीखते हैं। अब बात करते हैं उन 7 स्टेप्स की जो इस पूरी किताब की रीढ़ है। स्टेप 1, अपने नंबर को जानिए। नो द रियल नंबर। टोनी पूछते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए कि आप कभी काम ना करें? वो नंबर जानिए जो आपकी बेसिक नीड्स, लग्जरी और ड्रीम्स को पूरा करे। उसे 3 भागों में बांटिए। सिक्योरिटी, बेसिक खर्च, खाना, घर, बिजली। वाइटैलिटी, थोड़ा आराम, घूमना, गाड़ी। फ्रीडम, पूरा कंट्रोल, ड्रीम लाइफ। जब तक आप अपना नंबर नहीं जानते, आप कभी प्लान नहीं बना सकते। स्टेप 2, खर्च बचाइए और निवेश शुरू कीजिए। टोनी कहते हैं, डोंट वेट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट एंड देन वेट। सबसे पहले बचत शुरू करें, चाहे 8,000 महीना ही क्यों ना हो। फिर उस पैसे को निवेश में लगाएं ताकि वो आपके लिए काम करे। इसमें सबसे जरूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो धीरे धीरे आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है। स्टेप 3, सबसे बड़ी गलतियों से बचिए। टोनी बताते हैं 3 सबसे बड़ी निवेश की गलतियां। 1, हाई फीस वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश। 2, शॉर्ट टर्म टाइमिंग पर भरोसा करना। 3, इमोशंस से फैसला लेना, डर, लालच। टोनी की सलाह, इंडेक्स फंड्स और लो फी ETFs में निवेश करें और उसे लंबे समय तक रखें। स्टेप 4, निवेश को विविध बनाइए। एसेट एलोकेशन। टोनी का मास्टर फॉर्मूला, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एसेट एलोकेशन मतलब पैसा अलग अलग जगह लगाना। 30% सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स आदि। 40% ग्रोथ एसेट्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स। 15% ऑल्टरनेटिव, रियल एस्टेट, गोल्ड। 15% रिस्की, हाई रिवॉर्ड, स्टार्टअप, क्रिप्टो आदि। ये तरीका आपको किसी भी मंदी या नुकसान से बचा सकता है। टोनी ने जिन निवेश गुरुओं से बात की उनमें शामिल हैं वॉरेन बफेट, लॉन्ग टर्म निवेश के मास्टर रे डालियो, ऑल वेदर पोर्टफोलियो के निर्माता कार्ल इकान, एक्टिविस्ट इन्वेस्टर जैक बोगल। इंडेक्स इन्वेस्टिंग के जनक टोनी ने उनसे एक लाइन में सीखा, यू डोंट नीड टू बीट द मार्केट, जस्ट डोंट लूज टू इट। उनका सुझाव है, मार्केट को हराने की नहीं, मार्केट को समझने की कोशिश करो। स्टेप 6, अपनी योजना को स्वचालित बनाएं। टोनी का मंत्र, ऑटोमेट एवरीथिंग। मतलब हर महीने अपनी सैलरी से खुद ब खुद एक हिस्सा निवेश में चला जाए। SIP शुरू करें, ऑटो डेबिट सेट करें। डिसाइड वंस एंड लेट इट ग्रो फॉरएवर। इससे आपकी इमोशंस और टाल मटोल रुकती है। स्टेप 7, पैसा कमाओ लेकिन उद्देश्य के लिए। टोनी कहते हैं, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे का इस्तेमाल सही जगह करना। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और उन सपनों के लिए जो पैसों की कमी से रुक गए थे। टोनी खुद करोड़ों डॉलर दान करते हैं और चाहते हैं कि आप भी गिव बैक करना सीखें। टोनी रॉबिन्स ने रे डालियो से एक स्पेशल पोर्टफोलियो सीखा जिसे कहते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जिसमें आप चाहे रिसेशन हो या बूम, आपके निवेश को नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल, एलोकेशन 30% US बॉन्ड्स, 40% स्टॉक्स, 15% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज, 7.5% TIPs। कंक्लूजन, आज से शुरुआत करें। टोनी रॉबिन्स हमें एक सिंपल पावरफुल संदेश देते हैं, यू कैन बी पुअर टुडे बट इफ यू लर्न एंड एक्ट यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री टुमारो। बस 3 चीजें याद रखिए। 1, पैसा समझो।
2. स्मार्ट निवेश करो। 3. हमेशा सीखते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बुक मिंट को, जहां हर हफ्ते मिलती हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज, वो भी हिंदी में। और कमेंट में बताइए आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। जहां आप सुबह नींद से उठें और मन में सिर्फ एक ख्याल हो, मुझे अब पैसों की चिंता नहीं करनी। टोनी रॉबिन्स का पहला अध्याय इसी सोच की नींव रखता है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी पहले ये एक खेल है, और हर खेल को जीतने से पहले उसके नियम जानना जरूरी होता है। If you don't play the money game by your own rules, someone else will play it for you. टोनी इस अध्याय की शुरुआत एक बड़े झटके से करते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक झूठे सिस्टम का हिस्सा बन चुके होते हैं, जिसमें बैंक, बीमा कंपनियां और फाइनेंशियल एजेंट सिर्फ अपना फायदा देख रहे होते हैं, न कि आपका। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा झांसा टोनी बताते हैं कि आज के समय में लाखों लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया या किसी एजेंट ने उन्हें कोई रिटायरमेंट प्लान थमा दिया तो उनकी फाइनेंशियल लाइफ सेट हो गई। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। कई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह नहीं देते, वो आपको बेचते हैं। टोनी बताते हैं कि अमेरिका में 310,000 फाइनेंशियल प्लानर्स में से सिर्फ 600 लोग ही फिड्यूशरी हैं। मतलब सिर्फ वही लोग कानूनी रूप से बाध्य हैं कि वो आपकी भलाई सोचें। बाकी सब आपसे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्रेरित होते हैं। तो क्या करें? पहला कदम, जागरूक बने। टोनी कहते हैं कि पैसा एक ऐसा विषय है जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता, ना पढ़ाई में, ना कॉलेज में और ना ही नौकरी में। इसलिए हमें खुद सीखना पड़ेगा कैसे काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे बैंक सिस्टम में आपका पैसा उनसे 10 गुना बनता है, कैसे फीस और हिडन चार्जेस आपके सपनों को खा जाते हैं। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। टोनी हमें सावधान करते हैं, जब तक आप खुद अपने पैसे का खेल नहीं समझते, तब तक आप सिर्फ किसी और की जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। टोनी की पर्सनल जर्नी फ्रॉम पुअर टू पावरफुल। टोनी खुद एक गरीब परिवार से आए थे। जब वो छोटे थे तो उनके पास थैंक्सगिविंग डिनर तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया, मैं गरीब पैदा हुआ था लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल दिए दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स से सीखने में, वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बोगल, पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे दिग्गजों से, और उसी से निकाली ये किताब, एक रोड मैप जो आम इंसान को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकती है। अपने आप से सवाल पूछो। टोनी इस अध्याय के अंत में कुछ गहरे सवाल छोड़ते हैं। क्या मैं वाकई जानता हूं कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है? क्या मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे फ्यूचर के लिए पर्याप्त है? क्या मैं अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं या कोई और चला रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? टोनी रॉबिन्स इस अध्याय को खत्म करते हैं एक प्रेरणादायक वाक्य से, यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, सो लेट्स बिगिन विद द ट्रूथ। अब समय आ गया है सच्चाई को जानने का, पैसे को समझने का और उसे अपने जीवन के सबसे वफादार सेवक में बदलने का। कल्पना कीजिए, आप सुबह नींद से उठते हैं और आपके मन में कोई चिंता नहीं होती, न नौकरी की, न खर्चों की, न भविष्य की। आप जानते हैं कि अब आपको पैसों के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है। सोचिए कैसा लगेगा वो एहसास जब आप खुद को आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद पाएंगे। यही सपना लेकर टोनी रॉबिन्स ने ये किताब लिखी, मनी मास्टर द गेम, जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक पूरी योजना है जो आम इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकती है। टोनी कहते हैं कि पैसा एक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए जरूरी है कि आप इसके नियम जानें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इस खेल को बिना नियम समझे खेल रहे हैं और अंत में हारते जा रहे हैं। कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि असली नियम क्या है, और जो लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं वो खुद अपने फायदे के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। जब आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं और वो आपको म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस स्कीम्स बेचता है, तो वो वास्तव में आपकी भलाई नहीं बल्कि अपना कमीशन देख रहा होता है।
यही कारण है कि ये किताब अपने पहले अध्याय में ही आपको एक कड़वा लेकिन जरूरी सच बताती है। अगर आप खुद पैसा समझना नहीं सीखेंगे तो कोई और आपके पैसों से खेल जाएगा। टोनी बताते हैं कि अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जहां उनकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे फीस, टैक्स और मार्केट की चालाकियों में खपती जा रही है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और मनी मैनेजर्स आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद होता है अपना मुनाफा निकालना। यही वजह है कि टोनी इस पहले अध्याय में आपको कहते हैं कि अब जागने का समय है। टोनी खुद भी गरीब परिवार से आए थे। उनके घर में कई बार खाने तक की कमी होती थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इस सिस्टम को समझेंगे और उसे बदलेंगे। उन्होंने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों से सीखा, वॉरेन बफेट, रे डालियो, जैक बोगल जैसे लोगों से। और फिर उन्होंने इस किताब में 7 ऐसे कदम बताए जो किसी भी इंसान को आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन पहला कदम है आंखें खोलना। इस पहले अध्याय में टोनी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं वाकई जानता हूं कि मेरे पैसे का क्या हो रहा है? क्या मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग किसी और के भरोसे है या मैंने खुद उसकी जिम्मेदारी ली है? क्या मैं अपने भविष्य को लेकर सिर्फ आशा कर रहा हूं या कोई ठोस योजना भी बनाई है? और सबसे अहम सवाल, क्या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं पैसे को? टोनी कहते हैं कि जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आपको खुद बैठना होगा। जब तक आप ये नहीं समझते कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, मार्केट कैसे आपको भ्रम में डालता है और फाइनेंशियल फ्रीडम असल में है क्या, तब तक आप सिर्फ दूसरों के प्लान का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और दूसरे लोग आपके पैसों से अपनी आजादी खरीद लेंगे। टोनी इस अध्याय को एक गहरे वाक्य के साथ खत्म करते हैं, यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, सो लेट्स बिगिन विद द ट्रूथ। यानी आप उस चीज को नहीं संभाल सकते जिसे आप समझते ही नहीं, इसलिए शुरुआत सच्चाई से करनी होगी। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अब नींद से जाग चुके हैं, और यही इस किताब की असली शुरुआत है, एक क्रांति की जो आपके जीवन को आर्थिक गुलामी से आजादी तक ले जा सकती है। पिछले अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया था जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, कि पैसा एक खेल है और अगर आपने इसके नियम नहीं सीखे तो यह खेल हमेशा कोई और खेलेगा, आपके पैसों से। अब इस अध्याय में वो हमें अगला सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार करते हैं, एक ऐसा कदम जो बेहद सरल है लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं उठाते। ये है अपने असली फाइनेंशियल नंबर को जानना। टोनी रॉबिन्स पूछते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं तो क्या आप मुझसे कहेंगे, हां मैं चाहता हूं? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितने पैसे चाहिए आपको पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, तो क्या आपके पास एक स्पष्ट, ठोस, निश्चित जवाब है? यहीं पर सच्चाई सामने आती है कि अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते। वो सिर्फ सोचते हैं कि काफी पैसा हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये काफी पैसा होता कितना है वो नहीं जानते। टोनी कहते हैं कि अगर आप खुद नहीं जानते कि आप किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आप कभी उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बस भटकते रहेंगे और पूरी जिंदगी यह सोचते रहेंगे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन कभी नहीं आता जब तक आप उसे आज तय न करें। टोनी इस अध्याय में हमें एक एक्सरसाइज देते हैं जो हमारे दिमाग को खुलकर सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल आजादी के लिए एक नंबर तय करना होगा, लेकिन सिर्फ एक नहीं बल्कि 3। ये 3 स्तर के लक्ष्य हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और तीसरा है एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं, जैसे रेंट, बिजली पानी का बिल, खाने पीने का खर्च और जरूरी बीमा। यानी अगर कुछ भी गलत हो जाए तो भी आपकी जिंदगी की नींव हिलती नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपकी जिंदगी के लगभग सारे खर्च बिना किसी नौकरी के भी पूरे हो सकें। आप वो जिंदगी जी सकें जो अभी जी रहे हैं, लेकिन बिना रोज काम किए। यह वो स्तर है जहां आप असल मायनों में रिटायर हो चुके होते हैं, लेकिन आप अब भी एक्टिव रहते हैं।
क्योंकि आप करना चाहते हैं, करना पड़ता नहीं। और फिर आता है तीसरा और सबसे प्रेरक लक्ष्य, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ऐसी आर्थिक स्थिति जहां न सिर्फ जरूरतें बल्कि आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपकी फैशन, आपकी यात्रा, आपके शौक, सब कुछ आप बिना सोचे समझे कर सकें। आप वो जीवन जी सकें जो आपने हमेशा फिल्मों में देखा था, कल्पनाओं में सोचा था, और अब वो हकीकत बन चुका हो। अब सवाल उठता है, इन तीनों लक्ष्यों के लिए रकम कैसे तय करें? टोनी एक बेहद आसान तरीका बताते हैं। वो कहते हैं, पहले यह जोड़ें कि हर महीने आपको कितने पैसे की जरूरत है इन तीनों स्तरों पर, बेसिक, मिड लेवल और ड्रीम लाइफ के लिए। फिर उसे 12 से गुणा कर लें, यानी पूरे साल का खर्च निकालें। अब मान लीजिए आप उस पैसे पर हर साल 5% रिटर्न कमा सकते हैं, जैसे अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो बस उस सालाना खर्च को 5% में बांट दीजिए और यही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके परिवार को अच्छे से जीने के लिए साल भर में Rs 6 लाख की जरूरत है। अगर आप इस पैसे को 5% रिटर्न से पाना चाहते हैं तो आपको लगभग Rs 1.2 करोड़ का ऐसा निवेश चाहिए जो हर साल बिना पूंजी को छुए Rs 1 लाख दे दे। बस यही आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर है। टोनी कहते हैं कि जब आप ये नंबर लिखते हैं अपने सामने साफ साफ, तो अचानक आपका दिमाग कहता है, अरे ये तो मैं हासिल कर सकता हूं। और यही फर्क पैदा करता है सपनों और असली योजनाओं में। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने कभी तय ही नहीं किया कि अमीर बनने का मतलब क्या है, कितना पैसा चाहिए और कब तक। टोनी यहां एक और गहरी बात बताते हैं कि हमें अपने सपनों को बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन खर्चों को छोटा। मतलब हमें यह सीखना होगा कि कौन सी चीजें हमें असली खुशी देती हैं और कौन सी चीजें सिर्फ दिखावे की हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमें करोड़ों रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेकिन जब हम असली नंबर निकालते हैं तो वो शायद 20 या 30 लाख ही निकलता है, और वो भी ऐसा पैसा जो एक बार जमा हो जाए तो आपके लिए काम करता रहे। टोनी कहते हैं कि जब आप ये नंबर तय करते हैं तो आपको एक दिशा मिल जाती है। फिर आप खुद से पूछते हैं, अब मैं यहां कैसे पहुंचूं? और यही सवाल आपको उस अगले अध्याय की ओर ले जाता है जहां रणनीति शुरू होती है। लेकिन इससे पहले इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, सपना मत देखो कि एक दिन अमीर बनोगे, ठोस योजना बनाओ कि कब और कैसे बनोगे। टोनी हमें एक अभ्यास करने को कहते हैं। आज ही बैठिए और 3 नंबर लिखिए। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के लिए आपको हर महीने कितना चाहिए। फिर उस राशि से पूरे साल का खर्च निकालिए और फिर उसे 5% में बांट कर देखिए कि कुल कितना निवेश चाहिए। यही है आपका लक्ष्य, और लक्ष्य बिना तारीख के सिर्फ एक सपना होता है। इसलिए अब तारीख भी तय करो कि कब तक आपको यह पैसा चाहिए। टोनी इस अध्याय को एक जोश भरे वाक्य से खत्म करते हैं, क्लैरिटी इज पावर। जैसे ही आपको अपने पैसों की तस्वीर साफ दिखने लगती है, वैसे ही आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वही दिन होता है जब आप एक आम इंसान से एक वित्तीय खिलाड़ी बनने लगते हैं। अगर यह अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, अब मुझे अपना नंबर पता है। और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम जानेंगे कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पैसा बचाना और निवेश करना कैसे शुरू करें। बुक मिंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ला रहे हैं वो किताबें जो आपकी जेब ही नहीं सोच भी बदल देंगी। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी आज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने पैसे को इस तरह काम में लगा सकते हो कि वो तुम्हारे लिए जिंदगी भर कमाता रहे। और यही इस किताब का असली खेल है। मनी मास्टर द गेम का असली मतलब है पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझदारी से चलाना और उसे अपना आज और कल दोनों मजबूत बनाने में लगाना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसों के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम करने के लिए सिखा देते हैं। तीसरे अध्याय में टोनी हमें एक सच्चाई के करीब लेकर जाते हैं जो शायद ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत माइंडसेट से होती है, इनकम से नहीं। टोनी एक बहुत जरूरी बात करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तभी मैं निवेश करना शुरू करूंगा, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे।
असली खिलाड़ी वो होता है जो छोटे से शुरू करता है लेकिन लगातार खेलता है। इस अध्याय में उन्होंने बार बार एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए भी लगातार निवेश करता है और वह निवेश कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता रहता है तो वो एक समय पर करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन टोनी सिर्फ पैसे की गणित नहीं बताते। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझो। हर इंसान के अंदर एक नक्शा होता है, एक अंदरूनी विश्वास प्रणाली जो ये तय करता है कि वो पैसा कैसे कमाएगा, कैसे खर्च करेगा और कैसे उसे देखेगा। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनका अंदरूनी नक्शा ही उन्हें सीमित कर देता है। टोनी खुद बताते हैं कि उनके शुरुआती दिन कितने संघर्ष भरे थे। एक वक्त वो इतने गरीब थे कि किसी और को खाना खिलाने के बाद उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति को किसी और पर निर्भर नहीं रहने दूंगा। उन्होंने धीरे धीरे पैसे के खेल को समझना शुरू किया और जो सीखा उसे इस किताब में हमारे लिए खोल दिया। इस अध्याय में एक और जरूरी बात कही गई, डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, पार्टिसिपेट इन इट। यानी कि आपको शेयर बाजार को हराने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसका हिस्सा बनना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत निर्णय लेते हैं और सारा खेल बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो लोग समझदारी से चलते हैं वे धीरे धीरे वेल्थ बना लेते हैं। टोनी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द कोर 4। यह 4 प्रिंसिपल्स हर सक्सेसफुल निवेशक फॉलो करता है। 1, डोंट लूज, सबसे पहले पैसा न गवाओ। 2, एसिमेट्रिक रिस्क जॉन रिवॉर्ड, ऐसा निवेश ढूंढो जिसमें नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा। 3, टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स को समझो और उसमें बचत के तरीके अपनाओ। 4, डाइवर्सिफाई, निवेश को फैलाओ, एक ही जगह मत रखो। इस चैप्टर का असली सार यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। आपको कोई लॉटरी नहीं लगेगी, बल्कि आप खुद अपनी आर्थिक आजादी की नींव बनाओगे, हर महीने छोटे निवेशों से, सही सोच से और लगातार एक्शन लेकर। टोनी ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि पैसा ही अल्टीमेट गोल है। नहीं, अल्टीमेट गोल है पीस ऑफ माइंड और वो फ्रीडम जो पैसा ला सकता है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पैसे को वाइजली हैंडल करना नहीं सीखते। और यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। अगर तुम चाहते हो कि कल को तुम्हें पैसों के लिए कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो आज ही अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो, अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाना शुरू करो और उसे अपने लिए काम करने दो, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ। अगले अध्याय में टोनी हमें ले चलते हैं उन रियल लाइफ इन्वेस्टर्स की दुनिया में जिनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि असली गेम ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, असली गेम यह है कि तुम अपने पैसों से क्या करते हो। टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती, कि पैसा कमाना और उसे सुरक्षित रखना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत से लोग सारा ध्यान इस पर लगा देते हैं कि और ज्यादा कैसे कमाएं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि असली खेल तो उस पैसे को बचाने, सही जगह लगाने और उसे समय के साथ बढ़ाने का है। टोनी एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से 10 लाख रुपए कमा लिए। अब अगर आप इस पैसे को सही तरीके से न रखें, न समझदारी से निवेश करें, तो ये पैसे आपके हाथ से रेत की तरह फिसल सकते हैं। यहीं पर आता है मनी गेम का असली मतलब। ये सिर्फ दौड़ में जीतने की बात नहीं है, ये दौड़ को समझने और उस पर मास्टरी पाने की बात है। इस चैप्टर में टोनी बताते हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल सिस्टम आम आदमी के खिलाफ बनाए गए हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसे जाल बिछाती हैं कि आप सोचते हैं आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असल में आप धीरे धीरे अपनी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनियों को दे रहे होते हैं, फीस, चार्जेस, कमीशंस के नाम पर। टोनी एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड आपको जितना रिटर्न देता है उसमें से कितना हिस्सा फीस में कट जाता है? कई बार तो 2% फीस सालाना लगती है, जो आपको कम लग सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो ये आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को खा जाती है। टोनी इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर आपने हर महीने कुछ पैसे 8% रिटर्न पर 30 साल तक इन्वेस्ट किए और 2% फीस दी, तो अंत में आपके पास 60% कम पैसा होगा।
अगर आप बिना फीस के वही निवेश करते। टोनी का यह कहना है कि हमें फाइनेंशियल इलिटरेसी से बाहर निकलना होगा। हमें सिखाया नहीं गया कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम खुद अपने पैसों के मालिक बने, अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद कंट्रोल करें। वो कहते हैं, आपको मार्केट की फ्यूचर प्रिडिक्शन करने वाला नहीं बनना है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो समय के साथ स्टेडिली ग्रो करे। यही कारण है कि इस चैप्टर में टोनी एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं। डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, बी द मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि मार्केट का एक हिस्सा बन जाओ। इंडेक्स फंड्स और लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स इसमें आपकी मदद करते हैं। इस चैप्टर का एक और पावरफुल इंसाइट है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। टोनी बताते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, क्योंकि ये आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा सकता है, बशर्ते आप इसे लंबे समय तक काम करने का समय दें और बीच में उसे बार बार छेड़े नहीं। टोनी इस चैप्टर के अंत में हमें एक इंटरनल शिफ्ट की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाते हो तो आपको सिर्फ टूल्स और स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए होती, आपको एक मजबूत माइंडसेट चाहिए होता है। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो कहे, मैं कर सकता हूं, मैं अपने पैसे को समझ सकता हूं, मुझे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, मैं खुद अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनूंगा। यह चैप्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं करता, यह एक अवेकनिंग है कि पैसा हमारा नौकर होना चाहिए, हमारा मालिक नहीं। कि पैसा हमें डराने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक एम्पावरिंग टूल बनना चाहिए जो हमें जिंदगी में और बड़े काम करने की ताकत दे। टोनी कहते हैं, यू कांट अर्न योर वे टू वेल्थ, यू हैव टू इन्वेस्ट योर वे टू वेल्थ। मतलब केवल इनकम बढ़ाने से आप अमीर नहीं बनते, आपको अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से काम पर लगाना पड़ता है। और यही इस चैप्टर की आत्मा है। नॉलेज इज पावर, बट ओनली व्हेन इट्स अप्लाइड। एक्शन ही असली फर्क लाता है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उस पैसे को रखना और बढ़ाना जानते हैं? यही बात टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में समझाते हैं। इस अध्याय में वे एक बेहद अहम सिद्धांत बताते हैं, एसेट एलोकेशन, यानी आपके पैसों को सही जगह सही अनुपात में लगाना। यही आपकी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। टोनी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बस एक अच्छा स्टॉक मिल जाए या एक बढ़िया म्यूचुअल फंड और वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने अपने निवेश को सही तरीके से अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा, तो एक गिरावट आपकी सारी मेहनत डूबा सकती है। यहां पर वे दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों से सीखी गई एक गहरी बात बताते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। कोई भी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, इसलिए अगर आप चाहते हो कि जब भी मंदी आए तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो आपको अपने पैसे को कई जोन में बांटना होगा, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और कैश। टोनी एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि कैसे छोटे निवेशक भी एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो बड़े बड़े अरबपतियों के पोर्टफोलियो जितना ही स्थिर और सुरक्षित हो सकता है। वे रे डैलियो के बनाए ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जिसमें इस तरह से बैलेंस किया गया है कि चाहे मंदी हो या तेजी, आपकी संपत्ति सुरक्षित और स्थिर बनी रहती है। लेकिन एसेट एलोकेशन सिर्फ पैसा बांटने की बात नहीं है, ये असल में एक मानसिकता है। टोनी कहते हैं कि हमें अपने निवेश के साथ भावनात्मक नहीं होना चाहिए। हमें डेटा, रिसर्च और लॉजिक से काम लेना चाहिए, न कि डर या लालच से। इस अध्याय में टोनी ये भी बताते हैं कि ज्यादा रिटर्न कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है लॉस से बचना। क्योंकि अगर आपने 50% नुकसान किया है, तो आपको फिर से 100% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा अपनी पुरानी पोजीशन में लौटने के लिए। और ये कोई आसान बात नहीं है। इसलिए असली खेल है अपने पैसे को ऐसे बांटना कि वो सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। और यही है एसेट एलोकेशन, एक ऐसी कला जो हर किसी को सीखनी चाहिए, चाहे वो करोड़पति हो या आम इंसान। टोनी कहते हैं, अगर आप ये एक चीज भी सही कर लेते हो, तो आपने अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव मजबूत कर ली है। अब जब आपने सीखा कि पैसे को कैसे बांटना है,
अगले अध्याय में टोनी आपको दिखाएंगे कि कैसे सही इंसानों की मदद से, मतलब सही एडवाइजर्स के साथ, आप एक स्थायी अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई पर रोशनी डालते हैं। असली खेल सिर्फ निवेश करने का नहीं है, बल्कि सही सलाहकार चुनने का है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन टोनी कहते हैं कि 90% से ज्यादा एडवाइजर्स असल में फिड्यूशियरी नहीं होते, यानी वो लोग जो कानूनी रूप से आपके फायदों को पहले रखें। इसके बजाय वे अक्सर कमीशन बेस्ड ब्रोकर्स होते हैं जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आपके फैसलों से अपना कमीशन बनाते हैं। टोनी यहां एक सचेत चेतावनी देते हैं, अगर आप गलत सलाहकार के हाथों में हैं तो आप धीरे धीरे उस नाव की तरह हैं जो समुद्र में बह रही है, बिना किसी दिशा और मंजिल के। इसलिए टोनी कुछ बेहद जरूरी सवाल बताते हैं जो आपको किसी भी एडवाइजर से पूछने चाहिए। 1. क्या आप फिड्यूशियरी हैं? 2. क्या आप कमीशन कमाते हैं? 3. आप मेरे पैसे कैसे मैनेज करेंगे? 4. क्या आपने खुद अपने पैसे उन्हीं तरीकों में लगाए हैं जो आप मुझे सुझा रहे हैं? इस अध्याय में टोनी ये भी समझाते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्सर जटिलता का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करती है ताकि लोग डरें और सलाह लेने उनके पास ही आएं। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे निवेश के सिद्धांत बहुत सरल होते हैं और सही जानकारी के साथ आप खुद भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। टोनी ये भी बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े कंपनियां और सलाहकार आपके निवेश पर लगने वाली छोटी फीस और छिपे हुए चार्जेस के जरिए लाखों कमा लेते हैं, जबकि आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पर हर साल सिर्फ 2% फी कटती है तो 30 सालों में ये आपकी आधी संपत्ति खा जाती है। असली संदेश है, अपने पैसे के मालिक आप हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपके पैसे को कौन संभाल रहा है और कैसे। टोनी आपको एम्पावर करते हैं कि आप सवाल पूछें, जानकारी लें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करे, न कि किसी और के लिए। और इसके लिए जरूरी है एक सच्चा, ईमानदार और अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस अध्याय के अंत में टोनी आपको ये समझाते हैं कि अपने एडवाइजरी टीम को चुनना उतना ही जरूरी है जितना अपनी हेल्थ के लिए सही डॉक्टर चुनना। ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बल्कि यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन तय करता है। अब जब आपने सीखा कि आपको किन लोगों पर भरोसा करना है और किन पर नहीं, तो अगला अध्याय आपको दिखाएगा वेल्थ का असली उद्देश्य क्या है और कैसे पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में हमें एक बेहद गहरी और जीवन बदल देने वाली समझ देते हैं। पैसे का असली उद्देश्य क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो पैसा चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पैसे से मिलने वाली भावनाएं चाहते हैं, सुरक्षा, आजादी, खुशी, संतोष और प्रभाव। टोनी कहते हैं कि अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। आप करोड़ों भी कमा लें, फिर भी अंदर से खाली महसूस कर सकते हैं अगर आपने ये नहीं समझा कि आप पैसा क्यों चाहते हैं। इस अध्याय में टोनी एक विचारशील अभ्यास कराते हैं। अपने जीवन के सबसे शानदार पलों के बारे में सोचिए। क्या वे उस समय थे जब आपके पास सबसे ज्यादा पैसा था? ज्यादातर लोग पाएंगे कि नहीं। सबसे अच्छे पल वो थे जब आपने किसी की मदद की, कोई सपना पूरा किया या अपने परिवार के साथ एक सच्चा जुड़ाव महसूस किया। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आपका मन शांत है, आप संतुष्ट हैं और आप अपने मूल्य आधारित जीवन जी रहे हैं, वहीं से असली दौलत शुरू होती है। टोनी यहां ये भी समझाते हैं कि आप आज ही अमीर महसूस कर सकते हैं, भले ही आपके पास ज्यादा पैसा न हो। कैसे? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के जरिए। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को गिनना शुरू करते हैं, अपनी सांस, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना भोजन, तो आप अपने आप को एक नई रिचनेस में डुबो देते हैं। टोनी यहां यह भी समझाते हैं कि आप आज ही अमीर महसूस कर सकते हैं, भले ही आपके पास ज्यादा पैसा ना हो। कैसे? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के जरिए। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को गिनना शुरू करते हैं, अपनी सांस, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना भोजन, तो आप अपने आप को एक नई रिचनेस में डुबो देते हैं। वो कहते हैं, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर,
यानी अगर आपने पैसे तो कमा लिए लेकिन वो आंतरिक संतुष्टि नहीं मिली तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस अध्याय का सार यही है, पैसे को साधन बनाइए, मकसद नहीं। खुद से पूछिए, मुझे असल में क्या चाहिए? मैं पैसे से कौन सा एहसास खरीदना चाहता हूं? क्या मैं वो एहसास अभी इसी पल महसूस कर सकता हूं? और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपकी सोच पैसे को कंट्रोल करने लगती है, न कि पैसा आपको। अगले अध्याय में टोनी बताएंगे कि कैसे ज्यादा देना ही असली संपन्नता का स्रोत है और कैसे दूसरों की सेवा करके हम खुद की आत्मा को सबसे गहरी दौलत दे सकते हैं। टोनी रॉबिन्स इस अंतिम अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली और गहराई से जुड़ा संदेश देते हैं। सच्ची दौलत तब मिलती है जब आप देना सीखते हैं। पूरी किताब में उन्होंने आपको सिखाया कि कैसे निवेश करें, कैसे वित्तीय आजादी हासिल करें और कैसे स्मार्ट फैसले लें। लेकिन इस आखिरी चैप्टर में वो एक ऐसा सच सामने लाते हैं जो सभी धन सिद्धांतों से बड़ा है। जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में छिपा है। टोनी कहते हैं कि हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं दान करूंगा, तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। लेकिन वो इसे पूरी तरह से उल्टा बताते हैं। उनका कहना है, जब आप कमाते ही हो तभी देना शुरू कर दो। अगर आप RS10 में से RS1 नहीं दे सकते तो RS10 लाख में से RS1 लाख कभी नहीं दे पाएंगे। देने की आदत एक भावना है, कोई रकम नहीं। इस अध्याय में टोनी अपने अनुभवों को साझा करते हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही एक अपरिचित परिवार को धन्यवाद पूर्वक खाना देकर एक अभूतपूर्व मानसिक समृद्धि का अनुभव किया। उस एक छोटी सी मदद ने उनके भीतर सेवा की शक्ति जगा दी। टोनी इस अध्याय में हमें एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव करने को कहते हैं। अबंडेंस की सोच अपनाओ, स्कैर्सिटी, कमी की नहीं। जब आप देने लगते हैं तो आप अपने मन को यह सिखाते हैं कि आपके पास भरपूर है और यही सोच धीरे धीरे आपकी असलियत बन जाती है। वो बताते हैं कि गिविंग सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ध्यान, अपना प्रेम, अपनी सलाह। कभी कभी किसी की आंखों में देखकर सच्चा मैं तुम्हें समझता हूं कहना किसी करोड़ों रुपए से ज्यादा की हीलिंग दे सकता है। टोनी इस अध्याय में कुछ बेहद प्रभावशाली शब्दों के साथ किताब को खत्म करते हैं। आप जो कमाते हैं वह आपको जीविका देता है, लेकिन आप जो देते हैं वह आपकी विरासत बनाता है। तो असली उद्देश्य यह नहीं है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि यह है कि आपने दूसरों की जिंदगी में कितना बदलाव लाया है। किताब का यही सार है। फाइनेंशियल आजादी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इमोशनल और स्पिरिचुअल दौलत, और वह मिलती है सेवा से, देने से और प्रेम से। टोनी आपको इस अध्याय के अंत में खुला निमंत्रण देते हैं। अब जब आपने ज्ञान पा लिया है, इसे इस्तेमाल करो, दूसरों की मदद करो और इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना दो। यही है मनी मास्टर द गेम की आत्मा। धन कमाना, उसे संभालना और फिर दिल खोल कर देना, यही असली जीत है। अगर आप ऐसी ही किताबों की गहराई तक जाने वाली, जिंदगी बदलने वाली समरीज को लगातार सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकॉन को जरूर ऑन करो ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया, या फिर आप अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहोगे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो इस चैनल को आगे बढ़ाती है। मिलते हैं अगली जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखो, पैसा साधन है, लेकिन उद्देश्य हमेशा सेवा होना चाहिए। धन्यवाद।